नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये आपके लिए जो किताबें लेके आया हूँ, एक है लक्ष्य प्री बीएससी बीएड, जो पिछले साल तैयारी में काम आई थी, और दूसरी पुस्तक लक्ष्य प्री बीए बीएड। ये परीक्षा, इसमें 2019 का, 2018 का, 2017 का पेपर भी है। लक्ष्य की पुस्तक है, मनु प्रकाशन का है। और ये देखिए दोस्तों, ये पीटीटी के लिए है और इसमें से पिछली बार प्रश्न आए थे, तो इसलिए मैं इससे आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये दोनों प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड दोनों पुस्तकों का जो रीजनिंग का और ये रीजनिंग के अलावा ये लैंग्वेज का और टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटेंट एक ही है। देखिए, उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको। शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड 125 नंबर पेज से शुरू होती है, 126 से 127। ये देख लीजिए 125 नंबर पेज है। और ये सामाजिक परिपक्वता सोशल मैच्योरिटी से शुरू है। फिर आपका ये आ गया आपका लीडरशिप, दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया आपका लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, ये आ गया पेज 130। ये थी बीएससी बीएड की बुक। ये पुस्तक जो मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए, इसका भी 125 पेज निकालते हैं। हालांकि पेज तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन 125 वाला जो जगह दे रखी है आपको, ये देखिए शिक्षण अभिरुचि। ये देखिए शिक्षण अभिरुचि, ये आ गया आपका 125, और वो शिक्षण अभिरुचि। और सामाजिक परिपक्वता सोशल मैच्योरिटी है, और ये 130 आएगा। तो वहाँ पे आपको नेतृत्व लीडरशिप दी हुई है, 130 लीडरशिप आ गई है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों पुस्तकों में एक ही बात है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक ही है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको डॉक्टर राय की पुस्तक से और उपकार की पुस्तक से तैयारी करवाई है बीएड एंट्रेंस की। और मैंने बताया था दोनों बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीएड, इनमें माइनर सा अंतर है ग्रुप ए और बी में। इसलिए मैं आपको ग्रुप ए वाली तैयारी भी अब करवा रहा हूँ, बी वाली तैयारी के साथ साथ। दोस्तों, इसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज इसके सीधे सीधे प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता सोशल मैच्योरिटी। इंग्लिश हिंदी दोनों जनों को साथ लेके चलना है। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता है? कौन सा गुण और क्रिया जन्म के समय, जो व्यवहारिक गुण होते हैं, प्रवृत्ति क्रिया जन्म के समय प्रकट होती है, देह का आकार भी, हस्तगतात्मक, ये सारी चीजें प्रकट होती है, लेकिन व्यवहारिक गुण बच्चे में जन्म के समय प्रकट नहीं होता है, जन्म शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, सोशल मैच्योरिटी की बढ़ता है। कब? विद्यालय वातावरण के कारण। ठीक है। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता कैसी होती है? सोशल रूप से मैच्योर हो जाता है, उसमें डिसीजन पावर कैसा होता है? उसकी डिसीजन पावर होती है सुनिश्चित व सुलझी हुई, बहुत बढ़िया डिसीजन पावर होती है उसकी। उसको पता होता है कि निश्चित रूप से कि उसे क्या करना है, इस उलझन से कैसे निकलना है, कैसे सुलझाना है, वो जानता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। कैसे? प्रभावात्मक रूप से। सामाजिक रूप से मैच्योर होगा, वो अपनी बात इफेक्टिव रूप से कह पाएगा दूसरे व्यक्ति को। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। बिल्कुल, ऑलवेज, सदैव। जो सामाजिक रूप से मैच्योर होगा, सोशल रूप से मैच्योर होगा, वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन से जो समाज है, सोसाइटी है, तो उसको अपना कल्चर है वो हस्तांतरित कर सकेगा, आगे दे सकेगा। वो ऑलवेज, हमेशा ऐसा व्यक्ति देगा। इसमें और भी ऑप्शन है, कभी कभी, कभी नहीं, संभवतः नहीं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आ गया इसमें सदैव, हमेशा, ऑलवेज। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। लड़के जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, ये दो ऑप्शन देख लीजिए। सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना आकार ऊर्जावान होने के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्रावित हार्मोन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो ये चारों ही कारण इसमें आएंगे। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू होते हैं, लड़कियां शांत होती हैं, अग्रेसिव भी नहीं होती हैं।
तो कारण इसमें बताया, एक तो सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, उनकी शारीरिक संरचना लड़कों की अलग होती है लड़कियों से, आकार भी अलग होता है, ऊर्जावान भी ज़्यादा होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स वगैरह जो निकलते हैं उसका भी, तो ये सारे कारण इसमें आएंगे। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है उसके बेसिकली उसमें मुख्य भूमिका किसकी है, तो इसमें आएगी माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, इसके आधारभूत अभिकरण है, माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य। बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं, थोड़े शर्माने लग जाती है, उनको शाई हो जाते हैं बच्चे। तो ये भावनाएं कब उत्पन्न होनी हो, तो ये आएगी पूर्व किशोरावस्था में, टीन एज के लगभग 13 साल से किशोरावस्था मानते हैं, 19 तक, तो पूर्व किशोरावस्था हो गई 12 साल तक। तो इस तरीके से 12-13 साल तक का बच्चा होता है पूर्व है, यानी उससे पहले। तो इसमें बच्चे में शर्मीलेपन की भावनाएं आ जाती हैं। प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है माता पिता या बहन, शिक्षक, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है। तो ये आंसर सही आएगा, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है। बच्चा अपना आइडियल बना के रखता है कि मुझे ऐसा अगर उसको टीचर अच्छा लगता है तो वो टीचर ही बनना चाहता है, पुलिस अच्छी लगती है तो पुलिस, तो वह अपने जो आदर्श होते हैं वैसा ही जो व्यक्ति उसके आदर्शों से मेल खाता है वैसा बनना चाहता है। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ये छोटी सी बात है। जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं उनका जो प्राइमरी एम है, पर्पज है, वो है सामाजिक विकास हेतु बच्चों को तैयार करना। किड्स का जो फर्स्ट स्कूल है, शिशु की प्रथम पाठशाला है, वो है माता पिता, उनका पहला स्कूल है, मदर फादर। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है किसमें, एकल परिवार में, दोनों में, किसी में संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली होती हैं, उसमें बालक जो बच्चा होता है वो उसका डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है, तीव्र गति से होता है, फास्ट होता है। आधुनिक विद्यालय प्रायः निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं, किसकी, सामाजिक सक्रियता की। जो आधुनिक विद्यालय कंप्यूटर चला लेंगे, कक्ष में ही बच्चों को घुमाए रखेंगे, विद्यालय प्रांगण में वो सामाजिक सक्रियता नहीं निभाते हैं। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं किसी भी न्यायदर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुणों में उत्तम व श्रेष्ठ। ये न्यायदर्शित एक मेथड है जिसमें डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसके अनुसार वो ऐसे बालक होते हैं जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं, वे प्राय विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है, बाल विकास की दशा, वंश, ये कौन सा पक्ष है, तो बाल विकास की जो दशा है तो वंशानुक्रम के प्रभाव से बंधा हुआ रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और इसे शेयर भी करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। आगे अगले वीडियो में अगले वीडियो में